आज के इस वीडियो में हम एक्स मुस्लिम्स की छलांगे देखेंगे। हमारे सामने 4 सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्स मुस्लिम्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से कुछ फेक एक्स मुस्लिम्स हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज फेक एक्स मुस्लिम बनते और बनाते हैं ताकि इस्लाम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सके। लेकिन टेक्निकली ये चारों एक्स मुस्लिम्स ही हैं, क्योंकि हर इंसान एक ही दीन में पैदा होता है, दीन अल फितरा। और कुरान चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 30 इस बात की तस्दीक करता है कि हर इंसान दीन अल फितरा में पैदा होता है। और उस दीन अल फितरा में फितरती तौर पर हर इंसान अपने बनाने वालों को पहचानता है और वो ये जानता है कि वो ऑल पावरफुल, ऑल काइंड, ऑल मर्सीफुल और एक यूनिवर्सल गॉड है। और जब इंसान बड़ा होता है तो वो इस दुनिया से एम्पेरिकल नॉलेज सीखता है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर वो गलत एम्पेरिकल नॉलेज लेकर अपने बनाने वाले, अपने क्रिएटर से दूर होता है तो वो एक्स मुस्लिम बन जाता है और इस्लाम से बाहर होकर वो अपने गॉड को डिसओबे करता है। क्योंकि इस्लाम का मतलब भी होता है ओबे करना, गॉड को ओबे करना, टोटल सबमिशन। और इस्लाम से बाहर निकलना मतलब गॉड को इनकार करना और गॉड को डिसओबे करना। इस तरह से हर इंसान इस्लाम में पैदा होता है और वो अपने यूनिवर्सल गॉड को पहचानता है। गॉड यूनिवर्सल होता है, लोकल नहीं। गॉड की इंट्रोडक्शन की किसी भी इंसान को ज़रूरत नहीं होती है। और लोकल गॉड वो होता है जिसको एक लोकेशन के लोग ही पहचानते हैं और दूसरे लोकेशन के लोग उसको नहीं पहचानते। और अगर दूसरे लोकेशन के लोगों को उसका इंट्रोडक्शन दिया भी जाए तो भी उसको नहीं मानेंगे। इस्लाम में यूनिवर्सल गॉड का कॉन्सेप्ट है, रब्बुल आलमीन, सारे आलम का रब। और कोई भी रैशनल इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अमेरिकन को किसी एक लोकल गॉड ने पैदा किया और जापानीज को किसी दूसरे लोकल गॉड ने पैदा किया। तो आइए देखते हैं कि इन चारों ने इस्लाम को छोड़ा और छलांगे लगाई, तो देखते हैं कि ये कहाँ लैंड करते हैं। और आदम सीकर ने छलांग लगाई, अपने यूनिवर्सल गॉड को छोड़ा और लैंड किया वहां पर जहां पर लोकल गॉड्स का कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल गॉड के साथ साथ मैन गॉड भी है। और जब ये ह्यूमन गॉड की इबादत करते होंगे तो इनके दिलों में सवाल ज़रूर उठता होगा कि हम उस यूनिवर्सल गॉड को छोड़कर या उस यूनिवर्सल गॉड के साथ साथ ह्यूमन गॉड की पूजा इबादत क्यों कर रहे हैं। आइए अब देते हैं कि समीर साहब ने जो यूनिवर्सल गॉड को छोड़ के जो छलांग लगाई तो कहाँ लैंड किया। और समीर साहब ने भी वहाँ लैंड किया जहाँ पर यूनिवर्सल गॉड के साथ साथ लोकल गॉड्स की इबादत होती है। और ये लोग भी जब इबादत करते होंगे तो सोचते होंगे कि हम यूनिवर्सल गॉड को छोड़कर या उनके साथ साथ ये किसकी इबादत कर रहे हैं। एक डाउट इनके दिलों में ज़रूर उठता होगा। और अब हम देखते हैं कि साहिल साहब ने यूनिवर्सल गॉड को छोड़कर जो छलांग लगाई तो कहाँ लैंड किया। अरे ये क्या, साहिल साहब ने तो लैंड ही नहीं किया, अभी उनका लैंड करना बाकी है। और अब देखते हैं कि सच वाला साहब ने अपने यूनिवर्सल गॉड को छोड़कर छलांग लगाई तो कहाँ लैंड किया। अरे ये क्या, सच वाला साहब ने भी अभी तक लैंड ही नहीं किया, उनका भी लैंड करना बाकी है। तो अभी हमने देखा कि इन चारों ने वो रिलीजन छोड़ा जिसमें यूनिवर्सल गॉड की इबादत होती है, वो रिलीजन जिसमें दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम जिस रिलीजन में पैदा हुए थे, और वो रिलीजन जिसमें दुनिया का हर एक इंसान पैदा होता है। ये चारों भी उसी रिलीजन पैदा हुए थे, उन्होंने उस यूनिवर्सल गॉड के रिलीजन को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मौका है, ये चारों यूटर्न मारकर वापस अपने यूनिवर्सल गॉड को पहचान कर अपने यूनिवर्सल रिलीजन में वापस आ सकते हैं। अपने रैशनल सेंस का यूज करें, इस यूनिवर्स पर पॉन्डर करें, अपने क्रिएशन पर पॉन्डर करें और अपने यूनिवर्सल क्रिएटर को पहचानें। और उनसे यह नहीं कहा जा रहा है कि किसी नए रिलीजन में चले जाए जहाँ पे कोई नया गॉड हो या फिर कोई फॉरेन या इमेजिनरी या लोकल गॉड्स हो,
बल्कि उनसे ये कहा जा रहा है कि वापस यू टर्न मारकर वहीं पर आए, उसी रिलीजन में आए जिसमें वो एक्चुअली पैदा हुए थे, और उस गॉड को माने जिसको वो एक्चुअली जानते थे, अपने रैशनल सेंस से उनको पहचानते हैं। ना तो इंसान का रैशनल सेंस उससे झूठ बोलता है, ना ही इंसान का फितरत उसको नकारता है।